ईरान दबाव में आ गया है। ईरान पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं, कई खतरनाक पाबंदियां लगाई हैं और ईरान के अंदर उत्पात मचवाया है। ईरान के अंदर बेरोजगारी, गरीबी जब तेजी से बढ़ी तो ईरान के लोग बिल्कुल गुस्से में हैं, बिल्कुल अंदर ही अंदर गुस्से में हैं। इसी वजह से ईरान ने कई तरह के कानूनों में नरमी यानी ढील छोड़ी है ईरान के अंदर। जैसे सबसे बड़ा कानून जो है वहाँ हिजाब का है, तो हिजाब के कानून में अब जो लड़कियां हिजाब करके नहीं घूम रही हैं उन पर सख्ती नहीं कर रहा है ईरान, क्योंकि ऐसा कुछ सख्ती करते हुए कुछ ऊंच नीच हो गई तो वहाँ प्रदर्शन माशा अमीनी के समय का शुरू हो जाएगा और उसको अमेरिका फंड अच्छे से करेगा और ईरान के अंदर ही गृह युद्ध जैसा हाल बन जाएगा। ऐसे में ईरान चतुराई से काम ले रहा है और ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने यमन के अंदर रहने वाले ईरानियों और ईरान की फौज से कहा है कि हुथीस से दूर हो जाओ, हुथीस से बिल्कुल अलग हो जाओ, जिससे टकराव न बढ़े। इलाके में तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है, लिहाजा यमन के लड़ाकों हुथीस से बिल्कुल दूर हो जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ हालांकि इस रिपोर्ट में सच्चाई कितनी है नहीं पता, लेकिन ईरान के बारे में मीडिया खुलासा कर रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में ईरान अमेरिका से डायरेक्ट बात कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर कल भी मना कर चुके थे और पिछले जो रमज़ान में आखिरी जुमा निकला है, अलविदाई जुमा, उस दौरान भी मना कर चुके थे कि हम अमेरिका से कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। इतिहास में पहली बार मिडिल ईस्ट में 40 से 43 हज़ार अमेरिका की फौज तैनात है। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, क्योंकि एक बड़ी फौज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात की हुई है, जिसमें लाल सागर के अंदर भी है एस टुरमन यूएसएस हैरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस कार्ल विंसन ये भी मिडिल ईस्ट में तैनात है, नेवल एसेट्स तैनात हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए C-17, C-130 के C-135 जहाज तैनात हैं और एयर एसेट्स में B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया में मौजूद हैं, कल दिखाया था मैंने आपको। F-15 फाइटर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट यूके से भी हुआ है इजराइल के बचाव के लिए। 10 वॉरथॉग 300 प्लस एयरमैन फॉर एंटी हुथीज। इसके अलावा F-35 MQ-9 रीपर और एयर डिफेंस सिस्टम में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम। नेवल एसेट्स में बताया जा रहा है कि 40 से 43 हज़ार मिडिल ईस्ट में नेवी आर्मी मौजूद है अमेरिका की। सीरिया में 2000 फौजी हैं और इसके अलावा 5000 इधर उधर अमेरिका की फौज यानी अमेरिका की सेना तैनात है। अब जब अमेरिका की हज़ारों की तादाद में फौज इजराइल के सपोर्ट में मिडिल ईस्ट में तैनात है तो नेतन्याहू तो हवा में उड़ेगा ही। नेतन्याहू ने बयान जारी करके कहा है कि हम ईरान की प्रॉक्सीज को मसल कर कुचल कर रख देंगे, मिटा देंगे और हम यूरोप को बचा रहे हैं। याद रखिएगा, कल तक यूक्रेन भी यही कहता था कि मैं यूरोप को बचा रहा हूं और आज चड्डी भी फट चुकी है यूक्रेन की। नेतन्याहू का बयान सुनिए। We will smash the Iranian axis, the Iranian terror axis, which threatens not only us, but Europe and many of our neighbors in the Middle East. We're committed to doing so. And by doing that, we're also protecting Europe. अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटोम के कमांडर पहुंचे थे इजराइल और इजराइल के तमाम बड़े कमांडरों और सैन्य अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है, जिससे साबित हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ही ईरान पर हमला करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब के लीडर से बात की है, मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की है और कहा है कि हम यानी ईरान कभी भी किसी के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग होती है तो आप ये बात याद रखिएगा कि हम अपने आप को पूरी ताकत से बचाएंगे। फ्रांस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ईरान को घसीटेगा। इल्ज़ाम यह है कि लगातार फ्रांसीसी लोगों को ईरान गिरफ्तार करके उन्हें प्रताड़ित कर रहा है।
ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर का असर ये भी देखने को मिला है कि चाइना की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कंपनियां भी अब ईरान से तेल लेना बंद कर चुकी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के तेल की वजह से हमें अमेरिका बैन कर दे। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम शौक में नहीं हैं कि अगर ईरान अमेरिका से बातचीत शुरू कर दे। हम बातचीत के भी खिलाफ नहीं हैं, हम तो तैयार हैं कि यहाँ ईरान बात कर ले और हमारा मकसद साफ है, ईरान को परमाणु हासिल ना करने देना। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। ईरान के साथ कोई अरब देश, कोई मुस्लिम देश खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाहिद एक ही यार है ईरान का, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया। अब खुलकर व्लादिमीर पुतिन ईरान के समर्थन में आ गए और एक बड़ा बयान रूस ने जारी किया और कहा कि याद रखें, दुश्मन और हमलावर जो हमारे एलाइज, मेरे साथी ईरान पर हमला करेगा उसके लिए बुरा भविष्य है, बुरा होगा। इलाके में इससे तबाही मचेगी और रिजल्ट उसके लिए बहुत खराब होगा। रूस की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम ईरान और अमेरिका की गवर्नमेंट से बातचीत करने को और दोनों की बात करवाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर यूके का जो एयरबेस है डियागो गार्सिया, जहां पर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर, अमेरिका के फाइटर जेट, बर्तानिया के बॉम्बर, बर्तानिया की फौज और वहां पर 4000 अमेरिकी सेना भी है तैनात। तो ईरान डायरेक्ट डियागो गार्सिया को जो धमकी दे रहा है वो बर्तानिया का बेस तो है, लेकिन बर्तानिया भारी मात्रा में नहीं है वहाँ अमेरिका पूरी भारी मात्रा में तैनात है। तो ईरान के लिए खबर ये आ रही है कि ईरान डायरेक्ट अमेरिका के 4000 सैनिकों को डियागो गार्सिया में धमका रहा है। उधर लेबनान के ऊपर भी जुल्म पर जुल्म जारी है। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है लेबनान की गवर्नमेंट को कि आप अपने आप हिजबुल्लाह को ख़त्म करो वरना दोबारा जंग होगी। उधर इजराइल लेबनान पर बमबारी पहले से कर ही रहा है, यह आपको पता ही है। लेबनान में अंदर घुसकर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जहां जहां हमने लेबनान में कब्जा कर लिया है हम आज भी वहां मौजूद हैं और डेफिनेटली भविष्य में भी वहीं मौजूद रहेंगे। उधर इजराइल ने ताज़ा अभी शूट करते करते ही अपडेट आया मेरे पास कि इजराइल ने लेबनान पर फिर से बड़े हवाई हमले किए हैं। बड़ी तबाही लेबनान में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से इजराइल भी बच नहीं पाया है। इजराइल ने भी पिछवाड़े से रोना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है इससे हमारी देश की इकोनॉमी को $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। लिहाजा अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है इसके खिलाफ हम कोई ना कोई जो है कदम उठाएंगे ताकि हम कुछ बैलेंस कर सकें। वहीं इजराइल के बुलडोजर गजा के अंदर अब मकानों को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा की जमीन पर कब्जा होना शुरू हो चुका है। गाजा के अंदर इजराइल ने 2 स्कूलों पर बमबारी की जिसमें 31 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। गाजा के अंदर खतरनाक बमबारी में एक और फोटो जर्नलिस्ट की शहादत हो गई है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की बमबारी में 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा जो टेंट में फिलिस्तीन की, ये देखिए, जो टेंट में फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं, इजराइल अब टेंट के ऊपर भी बमबारी कर रहा है। उधर गाजा के आसमान में लगातार इजराइल के हमलावर ड्रोन भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कल कहा था, आईसीसी के बयान को और वारंट को खारिज करते हुए अब हंगरी ने, तस्वीर आपके सामने, नेतन्याहू का स्वागत किया। नेतन्याहू को हंगरी ने गिरफ्तार भी नहीं किया और उनका वेलकम किसी ऐसे इंसान की तरह किया जैसे ये कहीं का बहुत बड़ा बादशाह है और बड़ा अमन पसंद है और बहुत ताकतवर है। हालांकि है इसका उल्टा।
खून से हाथ रंगे हुए लाखों लोगों का कातिल नेतन्याहू और उसका स्वागत करने वाला हंगरी। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी भड़क गया है। जर्मनी की महिला विदेश मंत्री ने कहा कि हंगरी के इतिहास का ये काला दिन है कि आईसीसी का वारंट खारिज करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार इजराइल ने नहीं किया। ये सरासर जो इंटरनेशनल लॉ है, आईसीसी का जो मेंबर कल तक हंगरी था, ये उसका उल्लंघन है। सुनिए। Netanyahu soll nicht festgenommen werden in Ungarn. Nunmehr will Ungarn aus dem Internationalen Strafgerichtshof austreten. Wie weit schwächt das den Strafgerichtshof, das Vorgehen von Ungarn? Das ist ein schlechter Tag für das Völkerstrafrecht. Europa hat auch hier klare Regeln, die für alle EU-Mitglieder gelten, und das ist das Rom-Statut. Ich habe immer wieder deutlich gemacht, in Europa steht niemand über dem Recht, und das gilt für alle Bereiche des Lebens. हज़रात मोहतरम, गाज़ा के अंदर 40,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ या बाप जा चुके हैं, यानी माँ बाप में से कोई एक मर चुका है, और 18,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों ही, यानी परिवार के अंदर अब कोई नहीं है, माँ और बाप दोनों मारे गए हैं। यानी 40,000 ऐसे बच्चे जिनके माँ या बाप दोनों में से कोई एक मर गया इजराइल की बमबारी में, और 18,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों ही मारे गए। ये है इजराइल। गाज़ा के लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इजराइल का मकसद ये है कि गाज़ा के लोगों को भारी तादाद में कत्ल कर देना, और उनको बचाने के लिए अरब देश भी कुछ बोलेंगे नहीं। अब इजराइल की धमकी और बमबारी के बाद लगातार अपने अपने इलाकों से गाज़ा के लोग बाहर जा रहे हैं। वहीं भारी मात्रा में बैतुल मुकद्दस के अंदर तस्वीर आपके सामने, जहां फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां भारी मात्रा में यहूदी समुदाय बैतुल मुकद्दस के अंदर घुसपैठ कर रहा है। दूसरी तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को, दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना गिरफ्तार करके ले गई है। नेतन्याहू भले ही पूरी भरमबाजी दिखा ले, लेकिन खुद इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी सड़कों पर हैं। देखिए। हजरात, हूथीज अकेला ही अमेरिका के छक्के छुड़ा रहा है। 72 घंटों के अंदर अमेरिका का दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। टोटल ये 17वां ड्रोन है, यानी 17 MQ-9 रीपर मार कर गिराने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो हूथीज है। इजराइल के ही स्टाइल में यजीद की इस नस्ल अमेरिका ने यजीदी स्टाइल में यमन के वाटर सोर्स पर हमला किया, जहां से 50,000 से ज़्यादा लोगों को पानी मिलता है, यमन के लोगों को। अब वहां से यमन में जो हमला इजराइल ने किया, जहां से पानी मिलता था, वो पूरी तरह से प्लांट डैमेज हो गया है और 50,000 यमन के लोगों का पानी बंद हो गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरी तरफ इजराइल भी यमन के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन कर रहा है। खुलासा ये हुआ है कि मोसाद आतंकवादी इजरायली जासूसी संगठन ने यमन के अंदर चुपके से ऑपरेशन किया है और एक हूथीस के लीडर को असैसिनेट यानी धोखे से कत्ल कर दिया है। इजराइल के पूर्व जनरल ने बड़ा खुलासा करते हुए इजराइल की कमजोरी दुनिया के सामने रखी है। कहा है कि इजराइल
मैन पावर क्राइसिस फेस कर रहा है। आसान कर देता हूं, परेशान ना हो। इजराइल के पास सेना में शामिल होने के लिए अब लोग नहीं हैं। इजराइल के साथ इजराइल की सरकारी हथियारों की कंपनी में काम करने के लिए मैन पावर नहीं है। खासकर सेना में भर्ती होने के लिए लोगों की कमी हो रही है। इजराइल ने एआई पर, एडवांस हथियारों पर ध्यान दिया है, लोगों को भारी मात्रा में भर्ती करने पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज मैन पावर क्राइसिस से दो चार हो रहा है इजराइल। अमेरिका ने, यानी पेंटागन ने अमेरिका के ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। किस मुद्दे पर? याद होगा, एक अमेरिकी ग्रुप की, मिलिट्री ग्रुप की चैट लीक हो गई थी जिसमें अमेरिकी पत्रकार को गलती से शामिल किया गया था और यमन पर किस तरह से हमला करना है, कब हमला नहीं करना है, उसमें चैटिंग हो रही थी। वो लीक हो जाती है, अमेरिका में हड़कंप मचता है और आज अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजिप्ट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ वो इजिप्ट नहीं पहुंचेंगे, वो इजिप्ट से आगे बढ़ते हुए गाजा के बॉर्डर पर जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि हम सीज फायर कराना चाहते हैं, हम सीज फायर के समर्थन में हैं। बताइए किस अरब की औलाद और गंदी नस्ल के ये कीड़े जो हैं, जो अपने आप को सफ़ेद जब्बा पहन के ईमानदार और मुसलमानों का मास्टर समझते हैं, बताइए इन किन अरब ने ये कदम उठाया है? किसी ने नहीं उठाया। इमैनुअल मैक्रोन कुत्ते का बच्चा है, लेकिन अल्लाह इससे कम से कम ये काम तो ले रहा है। किस दुश्मन से अल्लाह क्या काम ले ले, ये तो दुनिया को देखना चाहिए ना। अरब खामोश है और गैर मुस्लिम गाजा के लिए बोल रहा है। उधर देखिए ना, इजराइल के राष्ट्रपति ने मांग की है कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, यानी दोस्ती होनी चाहिए, और 7 अक्टूबर सन 2023 को जो इजराइल पर हमला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। ब्रिटेन की पुलिस ने 2 बरतानिया के लोगों को गिरफ्तार किया है इजराइल के कहने पर। इजराइल ने कहा कि इन दोनों का कनेक्शन हिजबुल्लाह से है। अब आप सोचिए सऊदी अरब की क्या औकात है। सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है ये मुसलमानों की और फिलिस्तीन की सबसे बड़ी गद्दार है। कैसे? दूसरी मिसाइल, हुथीस की मिसाइल सऊदी अरब के एयर स्पेस में अमेरिका ने मार गिराई है। आपको पता है अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सऊदी में भी तैनात हैं, तो यानी अपनी सरजमीन का इस्तेमाल सऊदी अरब करने दे रहा है हुथीस के खिलाफ। और यार ये वो सऊदी अरब है जिसने लाखों हुथीस और लाखों यमनियों को कत्ल किया है। इसका इतिहास तो ये गूगल कर लीजिएगा। उधर हमास ने ऐलान कर दिया है, जब से देखा कि हमारे खिलाफ ही गाजा के अंदर दूसरे लड़ाके हम पर हमला कर रहे हैं, गाजा के लोग हमारे खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो हिम्मत हमास की टूटी है। हमास ने ऐलान किया है कि हम तमाम इजरायली कैदी को एक बार में छोड़ने को तैयार हैं। शर्त बस अब आखिरी एक ये है, हम आपके तमाम लोगों को छोड़ रहे हैं, आप परमानेंट जंग बंद कर दीजिए। हालांकि आपको मालूम है इजराइल ये नहीं करेगा। पूर्व इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खुलासा किया है कि इजिप्ट हथियारों के वेयर हाउस बना रहा है। इमरजेंसी के समय के लिए, बुरे वक्त के लिए हथियार वो इकट्ठा कर रहा है और छुपा रहा है। गाजा के अंदर दुनिया के तमाम फौजिया कर नरसंहार कर रहे हैं मुसलमानों का। इस कुत्ते के बच्चे को देखिए, बरतानिया का ये नागरिक है जिसके कंधे पर, बाजू पर इजराइल और ब्रिटेन का लोगो लगा है, झंडा लगा है। तो ये है बरतानिया की असलियत। मुसलमानों को कत्ल करने में सबसे आगे यूरोप, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया मुसलमानों को कत्ल करने में सबसे आगे रहती है। उधर निकारागुआ को धमकाया गया, डराया गया और निकारागुआ ने हक दिया। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आईसीसी में जो केस दर्ज किया था उसमें निकारागुआ ने साथ दिया, और अब धमकियों के बावजूद और अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ, निकारागुआ ने उस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे गहरी रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट अब आपके सामने मैंने रख दी है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।